हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। 2023-24 का जो न्यू सिलेबस है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो आप सिलेबस जरूर चेक करें, तभी इन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है इसका नाम है अधिगम तथा शिक्षण, यानी लर्निंग एंड टीचिंग। और ये जो आपका पेपर फर्स्ट है ये सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट का कॉमन पेपर होता है, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो, बायो के स्टूडेंट हो, या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट क्यों ना हो, सभी का ये जो आपका पेपर है ये कॉमन होता है, जो कि 75 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, पूरा ही आपका थ्योरी के रूप में पूछा जाता है ये आपका फर्स्ट पेपर। सो जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी वो सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। सो आपका जो पेपर फर्स्ट है वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आप सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो आपका जो पेपर फर्स्ट है इसके अंतर्गत मैं यूनिट वाइज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहले आपको वाइगॉस्की द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका वाइगॉस्की से रिलेटेड। वाइगॉस्की जो कि आपके एक मनोवैज्ञानिक थे, इनका जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये आपका हर बार जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। देन इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अधिगम एंड लर्निंग से रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन है। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सीखने अथवा अधिगम की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जो आपके पियाजे हैं इनका कॉग्निटिव इफेक्ट का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो आगे तक ये आपका काम में आएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट है अधिगम के स्किनर का सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये आपका स्किनर का जो सिद्धांत है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट है मानवतावादी उपागम बाल केंद्रित शिक्षा का प्रतिरूप क्या है, स्पष्ट कीजिए। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है गैस्टॉल्ट के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए और थॉर्नडाइक के अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये 7 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, और यही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और यही के यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डुप्लीकेट छपे हुए पूछे जाते हैं। तो इनको यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका पेपर आपसे बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सारे ही मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, सारे ही मैं आपको प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, तो ये हुई आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। ये 7 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो इसके अलावा आपके कुछ भी हटके नहीं पूछा जाता। देन इसके बाद आते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड के अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है आपका ज्ञान के निर्माण के रूप में अधिगम तथा ज्ञान की प्राप्ति के रूप में अधिगम में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अधिगम के भावात्मक एवं प्रभावात्मक क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है प्रबलन सिद्धांत का महत्व का वर्णन कीजिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है अधिगम उपलब्धियां और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ था क्वेश्चन। देन इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों के परिप्रक्षेप में विभिन्न अधिगम स्थितियों में अधिककर्ता की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन करना है आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत, और आपकी जो यूनिट सेकंड है ये काफ़ी ज़्यादा छोटी सी यूनिट दी गई है, इसीलिए ये 5 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो इनसे हटके आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि इन्हीं से आपके क्वेश्चन जो है वो फंस जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है जो कि ये आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है ज्ञान के निर्माण हेतु सरल अधिगम के वातावरण के सृजन में शिक्षकों की भूमिका और प्रयासों का वर्णन कीजिए। और यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर दूसरे टाइप से पूछा गया था, ज्ञान का निर्माण क्या है, ज्ञान के निर्माण को सरल बनाने की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोनों टाइप से आपका क्वेश्चन ये जो है वो घूमता है।
इसके बाद नेक्स्ट है ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद है एरिक्सन का अधिगम संबंधी उपागम का वर्णन कीजिए। देन नेक्स्ट है ऑलपोर्ट के व्यक्तिगत के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका सामाजिक निर्माणवादी के विषय में वाइगॉस्की के विचारों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको कवर करना है यूनिट 3 के अंतर्गत। और ये जो क्वेश्चन के आंसर है काफ़ी बड़े बड़े दिए गए हैं। लगभग एक क्वेश्चन का आंसर आपका 3 से 4 पेज में दिया गया है। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको जो है वो पढ़ना है और समझना है, और आपके एग्जाम में आपको समझ समझ के लिख कर आना है। ठीक है, डुप्लीकेट छापने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली समझना है क्वेश्चन के आंसर को और लिख देना है। ठीक है, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट आंसर की लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपकी लास्ट यूनिट, यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत दिया गया है सबसे पहला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, उनके द्वारा बताई गई बुद्धि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इस बार आएगा, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, और आपकी जो यूनिट 4 है ये थोड़ी सी बड़ी दी गई है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो बताऊंगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है बुद्धि के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये जो आपको मैं 5 पॉइंट बता रही हूँ, 5 साइंटिस्ट के नाम बता रही हूँ, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आपका हर साल आता है। तो सबसे पहला है बंड्यूरा का व्यक्तिगत का सिद्धांत, दूसरा है फ्राइड का व्यक्तिगत का सिद्धांत, थर्ड है आपका मास्लो का व्यक्तिगत का सिद्धांत, और चौथा है आपका एरिक्सन का व्यक्तिगत का सिद्धांत। देन नेक्स्ट है आपका मिलर का व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो इन 5 में से हर बार आपके 1 से 2 सिद्धांत जो है वो पूछे जाते हैं, और इस बार भी आएंगे, तो इनको आपको जो है वो अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक की प्रकृति, प्रक्रिया, विकास और मापन का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यों से आप क्या समझते हैं, मूल्यों में संघर्ष, परिवर्तन और मूल्यों के महत्व का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है गिलफर्ड के द्वारा बुद्धि संरचना का मॉडल समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए और मनोवृत्ति मापन की विविध पैमानों का वर्णन कीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि या अभिरुचि से आप क्या समझते हैं, छात्रों में जागृत करने की विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए विद्यालय में आप कौन कौन सी व्यवस्थाओं का सुझाव देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भावात्मक और संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये 10 क्वेश्चन करना है आपको लास्ट यूनिट 4 के अंतर्गत। ये सारे क्वेश्चन यदि आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आपका फर्स्ट पेपर जो है ये सारे स्टूडेंट का कॉमन पेपर होता है, जो कि 75 मार्क्स का पूछा जाता है, और काफ़ी सारा लिखना पड़ता है आपको फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद मैं आपको पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। देन इसके बाद 3rd और 4th के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड करूंगी। सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।